अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मुझे यकीन था कि मेरा मकान नहीं जल सकता। वो कलमात ये हैं, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु व अंता रब्बुल अर्शिल करीम। माशाअल्लाह काना व मा लम यशा लम यकुन वला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अजीम। अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीरun व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि कुल्लि दाबातिन अंता आखिज़ुन बिनासियातिहा इन्ना रब्बी इला सिरातिम मुस्तकीम। बिइस्मिही सुब्हानहू हामिदुन व मुसल्लियुन व मुसल्लिमन। ये जो मैंने आपके सामने कुरानी आयात पढ़ी है, ये मंजिल किताब है और इसमें कुछ कुरान मजीद की डिफरेंट आयात हैं और सूरतें हैं और आखिरी पेज पे ये एक कुरान मजीद के कुछ आयात हैं। तो इनके बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहूँगी कि कुछ टाइम पहले, बल्कि पहले तो मैं इस बात से शुरू करूँगी कि हम सबको बहुत दुख है गुल प्लाज़ा का, और आप यकीन करें कि मुझे तो चैन नहीं आ रहा। उस दिन से लेकर आज के दिन मैं हर लम्हे बहुत बेचैन हूँ। मैं एक एक वीडियो जब फेसबुक, टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे देखती हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ अंदर से रो रही होती हूँ और दुख में बस परेशान रहती हूँ कि या अल्लाह ये क्यों हुआ। हालांकि अल्लाह के हर फैसले पे शाकिर हैं, लेकिन मैं बस आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं, अगर आप अपने हर घर में, हर दीवार पे, और या फिर आप इसकी रोज़ तलावत करें, ये रोज़ मंजिल पढ़ें और साथ ही आप आखिर में ये दुआ पढ़ें, ये आयतें पढ़ें, तो मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि आप बहुत सी मुश्किलात और आफात से बच सकते हैं। और मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा वाक़या शेयर करना चाहूँगी जो कुछ साल पहले की बात है कि मेरे बहुत क्लोज जानने वालों के यहाँ ऊपर वाले पोर्शन में आग लग गई थी और बहुत शिद्दत की आग लग गई थी एक कमरे में। और अगर आप मुझसे सच पूछें तो उस कमरे में बच्चे सो रहे थे, एसी चल रहा था और शॉर्ट सर्किट हुआ था और रात के कोई 2 या 3 बज रहे थे कि अचानक से उन बच्चों में से एक माँ के पता नहीं दिल में क्या ख्याल आया कि अपने बच्चों को वो चेक करने उठी। तो वो जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अंदर स्मोक और फायर थी और बच्चे बहुत परेशान उठे हुए थे, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल पा रहे थे अंदर से क्योंकि वो थोड़ा सा दरवाज़ा जैम हो गया था और बच्चे भी छोटे थे। तो माँ ने फ़ौरन से अपने बच्चों को लिया और वो लेके नीचे चली गई और इस तरह जो बाकी भी कमरे में सो रहे थे सब नीचे चले गए। लेकिन अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने बड़ा करम किया और वो आग बुझाई गई। बाहर की तरफ खिड़की से पाइप्स लगी और फिर वो बुझा दी गई। पूरा कमरा जल के राख हो चुका हुआ था, उस कमरे की एक एक चीज़। लेकिन मैं आपको साथ ही एक मुआज़ाती बात बताऊं कि उस कमरे के बिल्कुल ऑपोजिट एक और कमरा था और उस दरवाजे के पीछे जब बाद में चेक किया तो वो कमरा बिल्कुल सही सलामत रहा। उस दरवाजे के पीछे ये कुरानी आयात लिखी हुई थी एक बहुत बड़े से चार्ट पेपर के ऊपर, जिसकी वजह से वो कमरा सेफ हो गया। और आप यकीन करें कि ऊपर के पोर्शन में वो सारा काला धुआं और जो स्मोक था वो एक एक चीज दरो दीवार पे जाके लग चुका हुआ था। इवन आप यकीन करें कि एक टिश्यू बॉक्स भी होता है, उसके अंदर जो टिश्यूज की लेयर्स हैं उसमें भी सारी कालक थी, स्मोक थी। तो ये मैं ही कहना चाहती हूँ कि ये जो अभी मैंने गुल प्लाज़ा का जो देखा, मैं यकीन करें क्योंकि मेरा तो इस पे बहुत ईमान है, तो मैं आपसे सिर्फ ये शेयर करना चाहती हूँ कि आप भी ये एक तो ये मंजिल की किताब आप लोग हर घर में ये रखें, अपने पास रखें, सब फैमिली मेम्बर्स ये पढ़ें। और जो ये लास्ट की जो दुआ है जो कि मुझे यकीन था कि मेरा मकान नहीं जल सकता, यकीन करें ये वैलिड है, ये बात ये सच है और ये आप पढ़ें, आपको अल्लाह ताला ज़रूर महफूज रखेंगे। और आग जैसी जो एक आफत है, अगर काश गुल प्लाज़ा में भी ये जगह जगह दुकानों पे ये लगी होती दुआ या आयत, तो
یہ کبھی بھی آگ نہ لگتی، میرا ایمان ہے اس پہ. تو بس میں نے کہا آپ سے شیئر کروں، اور بس دل دکھی تھا، میں نے سوچا میں اپنے اس چینل پہ اپنی یہ والی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں. I hope you like my channel. Do like and subscribe my channel. Thank you.